ये जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हैं, ये कोई आर्ट या नकली स्केच नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची तस्वीर है उस भारतीय महिला की जिसने असल में अंग्रेजों की कुछ ऐसी प्रताड़नाएं झेली थीं, जिसमें उनके दोनों स्तन ही काट दिए गए थे। मगर उसके बाद भी ये महिला टस से मस नहीं हुई। क्यों हुई थी उसके साथ ऐसी बर्बरता और कौन थी ये औरत? सब जानेंगे आज की सच्ची कहानी में। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में हमने कुछ ऐसी बातें साझा करी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बात उस वक्त की है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसमें हमने कई देश के वीरों के नाम सुने हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी, जिनमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कईयों देश के सपूतों के नाम शामिल हैं। लेकिन इनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें कभी जाना ही नहीं गया, खास तौर पर देश की वो महिलाएं जिन्होंने भी देश के लिए कई कुर्बानियां दी थीं। जिन्हीं में से एक हैं नीरा आर्या, जिनका जन्म 5 मार्च 1902 को हुआ था। नीरा के पिता का नाम सेठ छज्जूमल था और वो कलकत्ता के एक बड़े व्यापारी थे। साथ ही वो काफी धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और हर समय वो दान पुण्य आदि करते रहते थे। उनकी बेटी नीरा को भी उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया और अच्छी परवरिश दी। नीरा एक देशभक्त थी और कम उम्र से ही नीरा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाहती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में नहीं शामिल करा जाता था। लेकिन 1943 में एक दिन नीरा को इस बात का पता चला कि नेता सुभाष चंद्र बोस महिलाओं की एक फौज तैयार कर रहे हैं जिसका नाम आजाद हिंद फौज है। तब तुरंत ही नीरा निकल पड़ी और नेताजी से मुलाकात करी। सुभाष चंद्र बोस को नीरा की देशभक्ति और उसके अंदर देश की आजादी की तड़प देखकर काफी खुशी हुई और उन्होंने नीरा को आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल कर लिया और वो देश की पहली खुफिया महिला जासूस बन गई। ऐसे ही कुछ और वक्त बीता और फिर नीरा के पिता ने ब्रिटिश राज में एक सीआईडी अफसर श्रीकांत जयरंजन दास को नीरा के लिए पसंद करा और नीरा की श्रीकांत से शादी करवा दी। लेकिन नीरा और श्रीकांत के विचारों में बहुत अंतर था और नीरा की श्रीकांत से जरा भी नहीं बनती थी, क्योंकि श्रीकांत ब्रिटिश राज में ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करता था और उन्हीं के गुणगान गाता था, जबकि नीरा देशहित की बात किया करती थी और सुभाष चंद्र बोस और अन्य देश के वीरों की बातें किया करती और हर वक्त देश की आजादी के सपने देखा करती थी। नीरा एक देश प्रेमी थी और कई दफा नीरा ने यह कोशिश भी करी कि वो अपने पति श्रीकांत के विचारों को बदल सके और उसमें देश प्रेम जगा सके, लेकिन वो इसमें हर बार विफल हो जाती। देखते देखते दोनों के मतभेद इतने बढ़ गए कि फिर नीरा ने श्रीकांत को छोड़ने का ही फैसला कर लिया और अपने पिता छज्जूमल के पास कलकत्ता वापस आ गई। इसी दौरान ब्रिटिशर्स को कुछ खुफिया एजेंट्स से इस बात का पता चला कि श्रीकांत की पत्नी नीरा सुभाष चंद्र बोस के लिए काम करती है। नेताजी ने अंग्रेजों की नाक में दम करा हुआ था और इसीलिए वो किसी भी हाल में नेताजी को पकड़ना चाहते थे। तब ब्रिटिशर्स ने एक चाल चली और नीरा के पति श्रीकांत को बुलाकर उसे यह काम सौंपा कि वो उसकी पत्नी से नेताजी का पता निकाले और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जान से मार दें। तब फिर इस काम को पूरा करने के लिए श्रीकांत अपनी पत्नी को वापस लेने उसके घर पहुंचा और नीरा से माफी मांगकर और बहला फुसला और मनाकर वो उसे वापस अपने साथ ले आया, जिसके बाद श्रीकांत के बर्ताव में अचानक से परिवर्तन आ गया था और अब वो नीरा से देशभक्ति की और आजादी की बातें करने लगा था। अपने पति का बदला रूप देखकर नीरा को पहले थोड़ा अचंभा जरूर हुआ, लेकिन फिर वो खुश हो गई कि देर से सही मगर अब श्रीकांत भी देशहित की बातें करने लगा है। इसी दौरान श्रीकांत ने कई दफा नीरा से नेताजी का पता पूछने की कोशिश भी करी, मगर नीरा ने कभी भी उनका पता नहीं बताया और जब श्रीकांत बार बार उसे नेताजी के बारे में ही पूछता था, तब नीरा को श्रीकांत पर शक सा होने लगा था। मगर इसके बावजूद भी नीरा ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। तब श्रीकांत ने नीरा को पैसे का लालच भी दिया और उसे बताया कि अगर वो सुभाष चंद्र बोस को मार देगा तो उन्हें इस काम का बहुत पैसा मिलेगा। मगर इस बात ने नीरा को हिला दिया और अब वो सब कुछ समझ गई थी कि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करके नेताजी तक पहुंचना चाहता है, बस बाकी उसे उससे कोई मतलब नहीं है। इसी दौरान एक दिन नीरा चुपके से नेताजी से मिलने गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि उसका पति श्रीकांत उसका पीछा कर रहा था और पीछा करके वो भी वहां पहुंच गया था जहां नीरा और नेता सुभाष चंद्र बोस थे। उन्हें देखते ही श्रीकांत ने बंदूक निकालकर नेताजी पर गोली चला दी, लेकिन वो गोली नेताजी को नहीं बल्कि उनके ड्राइवर को लग गई। लेकिन इसके पहले कि श्रीकांत अगली गोली चलाता, तभी नीरा श्रीकांत की ओर दौड़ी और अपने ही पति श्रीकांत को चाकू घोंपकर उसने वहीं जान से मार दिया। नीरा की ऐसी बहादुरी देखकर नेताजी भी हैरान थे
लेकिन इसके बाद नीरा पकड़ी गई और उसे एक सरकारी अफसर के कत्ल के आरोप में कड़ी सजा दी गई और उसे काला पानी भेज दिया गया, जहां नीरा को एक छोटी सी बंद कोठरी में रखा गया, जहां न हवा आती थी और न उजाला, और रात दिन उसे वहां प्रताड़ित किया जाता रहा। और उससे वो लोग अक्सर नेताजी की गुप्त जगहों का पता पूछा करते थे। नीरा को जेल में कई लालच तक दिए गए, यहां तक कि ब्रिटिश अफसरों ने उसे ये तक कहा कि अगर वो नेताजी के गुप्त ठिकानों का पता उन्हें दे देगी तो वो उसे उस कोठरी से बाहर निकाल देंगे, उसकी सजा भी माफ कर दी जाएगी। यहां तक कि उसे पैसे तक का लालच दिया गया। लेकिन नीरा जब कुछ नहीं बताती थी तो वो लोग उसके साथ बहुत बर्बरता करते थे। उसे रात दिन मारा पीटा जाता था, उल्टा लटकाया जाता था, यहां तक कि उनका शारीरिक शोषण तक किया जाता था। लेकिन फिर भी नीरा ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। तब एक दिन वहां का जेलर नीरा के पास आया और उसने फिर एक बार पूछा कि बताओ कहां है सुभाष चंद्र बोस। तब नीरा बोली कि वो तो विमान हादसे में मर चुके हैं। और यही सच भी था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स को फिर भी लगता था कि नेताजी ने मौत का नाटक रचा है और वो अब भी जिंदा हैं, जिसका पता वो नीरा से पूछा करते थे। हर रोज नीरा से यही सवाल करा जाता था और नीरा यही जवाब देती थी कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है। पर कोई नीरा पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन जब नीरा से फिर वही सवाल करा गया और पूछा गया कि कहां है सुभाष चंद्र, तब नीरा ने गुस्से में जेलर को कहा कि वो मेरे और हर भारतीय के दिल में है। यह सुनते ही जेलर बौखला गया और उसने नीरा से कहा कि अगर ऐसा है तो हम उसे तुम्हारे दिल से निकालेंगे। जिसके बाद उस क्रूर जेलर ने कुछ लोहारों को बुलवाया और कुछ नुकीले औजारों से उसने नीरा के दोनों स्तन ही कटवा दिए, जिसके बाद नीरा खून से लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। मगर इतना कुछ सहने के बाद भी उसने कभी भी नेताजी के ठिकानों का पता अंग्रेजों को नहीं बताया। सच में इसे कहते हैं देशभक्ति। जिसके बाद जब देश को 1947 में आजादी मिली तब नीरा और उन जैसे सभी कैदियों को आजाद किया गया। लेकिन उसके बाद किसी ने भी देश की इस गुमनाम नायिका के प्रयासों की सराहना नहीं की। यह वास्तव में शर्म की बात है कि इस देश की आजादी में योगदान देने वाले कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भी किसी भी प्रकार की मान्यता दी ही नहीं गई। और यह और भी दुखद है कि नीरा आर्या ने अपने जीवन के अंतिम दिन हैदराबाद के फलकनुमा में फूल बेचकर और एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारे। तभी एक दिन भारत सरकार ने उनकी झोपड़ी से लगी हुई इमारत को यह कहते हुए गिरा दिया कि यह सरकारी जमीन पर बनी है, तो उनकी झोपड़ी को भी नहीं बख्शा गया और इमारत के साथ ही उनकी झोपड़ी तक हटा दी गई। और उसके बाद उन्हें कोई दूसरा वैकल्पिक आवास भी मुहैया नहीं कराया गया। 26 जुलाई 1998 को बहुत गरीबी में जीवन जीने के बाद नीरा चल बसी। ये शर्म की बात है कि भारत सरकार ने भी उनके बलिदान को स्वीकार करने की जहमत नहीं उठाई। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जल्द फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।